अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम क़मर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदे से करीब है, उनसे नर्म सलूक करता है, मुलायमत रखता है और इनके लिए सहूलत मुहैया करता है। हदीस मुबारक तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज़ में नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमीयत उल फाज़ की जानिब से आयमा मुअज़्ज़िनीन में राशन व किट्स की तकसीम। 70 अफराद में इन राशन किट की तकसीम की जाएगी। मेहमानों ने सोसाइटी की कारकर्दगी की सताइश की और मुबारकबाद दी। सेफ लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली रखने का मामला। बीडीसी कमेटी ने तहसीलदार से शिकायत की, कहा कि कोरोना से हालात खराब है, हालात में बेहतरी की कोशिशों को शराब की दुकान के मालिकीन पामाल कर रहे हैं। बिलपुर में कोरोना से मुताल्लिक सर्वे का काम 80% तक मुकम्मिल। लोगों में अद्वियात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। मुतासिरा अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर का बयान। वक्फ बोर्ड की जानिब से मजीद 2,000 राशन किट्स की तकसीम। गाड़ियों को हजों से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि बाद अफराद वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना जमीयत उल फाज़ वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से ईद उल फितर के पेश नज़र राशन व किट्स की तकसीम। गुज़िश्ता साल भी सोसाइटी की जानिब से राशन किट्स की आयमा मुअज़्ज़िनीन और हुफ़ाज़ में तकसीम अमल में लाई गई थी। मेहमानों ने सोसाइटी की कारकर्दगी की सताइश की और मुबारकबाद पेश की। जमीयत उल फाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सदर सोसाइटी हाफिज वाजिद नवाज की क़यादत में ईद उल फितर के पेश नज़र आयमा व मुअज़्ज़िनीन में राशन व ईद किट्स की तकसीम का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से 1 टाउन SHO इंजीनियरों ने शिरकत की। उन्होंने इस सोसाइटी की कारकर्दगी की ज़बरदस्त सताइश की और बताया कि गुज़िश्ता साल भी इस सोसाइटी ने राशन व ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई थी और गुज़िश्ता साल भी वो इस प्रोग्राम में शरीक थे। उन्होंने कहा कि हालात खरीब हैं, कोरोना की वबा ने हालात को संगीन बना दिया है, लिहाजा एहतियात के साथ ईद की खुशियां मनाएं और एहतियाती इक़दामात को कतई नज़रअंदाज न करें। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम के दीगर अहम मेहमानों में सदर ईदगाह कब्रस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग तेजान के अलावा मौलाना समीउल्लाह और कॉरपोरेटर्स हारून खान, मोहम्मद रियाज और मुनव्वर अली भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर ईदगाह कब्रस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने जमीयत उल फाज़ की सताइश की और बताया कि इस साल 70 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने सदर सोसाइटी हाफिज वाजिद नवाज को मुबारकबाद पेश की। साल रमजान के महीने में जो रमजान के ईद उल फितर के दिन के लिए जो तेलंगाना जमीयत उल वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से जो सब लोग जो मस्जिद के जिम्मेदार आदमी लोग हैं, उनके लिए ईद का जो भी सामान है वो बंटवारा किया जाता है। तो मैं गए साल में भी इधर आके हिस्सेदार बना, बहुत खुशी की बात है। इस बार भी मैं इस साल में भी मैं आके इस माहौल में शामिल हुआ। भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस से जो माहौल बन के है, उससे बचने के लिए जो सरकार की जानिब से जो गाइडलाइंस बताया गया, उसको नज़र में रखते हुए, लागू में लेते हुए, आप खुद को बचाते हुए और अपना घर को बचाते हुए, अपना मज़हब को एक अच्छा नाम लाके और ये ईद अच्छा मनाना बोल के मैं एडवांस उन लोगों को पूरा सब भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जमीयत उल फाज़ पिछले कई सालों से मुस्तकीम में मदद करने का काम कर रही है। पिछले लॉकडाउन में तो अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं इन्होंने। आज के ही दिन पिछले साल पहले मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में काम किया गया था। अल्लाह मरहूम को उनके दर्जात बुलंद करे और आपकी
खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे। और आज ये काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। मैं इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आप तमाम इंसानों को ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग बगैर मास्क के बाहर निकल रहे हैं वो एहतियात करें। ये वबा बहुत ख़तरनाक है। जो वबा बला अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होती है तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के भी अहकामात फरमाते हैं। तो हमारा काम है हम हिफाजत करें, एहतियात करें, तो बला से हम कर सकते हैं। डिवीजन 31 में मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से गरीब मुस्लिम खानदानों में मलबूसात की तकसीम, सैकड़ों खानदानों में साड़ियों और शशरवार की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि बहुत से खानदान ऐसे होते हैं जो ईदैन के मौके पर नए कपड़े खरीदने के मुतहम्मिल नहीं होते। ऐसे खानदानों में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई है। डिवीजन 31 आटो नगर में मुकामी कारपोरेटर रजिया सुल्ताना की जानिब से इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की निगरानी में ईद उल फितर के मौके पर गरीब खानदानों में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर गरीब खानदानों में साड़ियों और शर्ट शलवार तकसीम किए गए। सैकड़ों अफराद ने इससे इस्तेफादा हासिल किया। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि 29 रमज़ान को सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम की बरसी है, लिहाजा इनकी बरसी के पेश नज़र 27 रमज़ान को गुरबा में कपड़ों की तकसीम का नज़्म किया जा रहा है। मोहम्मद मुनव्वर अली ने इससे कबल रमज़ान में राशन किट्स की भी तकसीम अमल में लाई थी और अब इस बार ख़वातीन के लिए साड़ियों और लड़कियों के लिए शर्ट शलवार और मर्दों के लिए खमीज पाजामा की तकसीम अमल में लाई गई है। इन मुस्तहिकीन की पहले ही शनाख्त कर ली गई थी और उनको टोकन जारी किए गए थे और इस टोकन के जरिए साड़ियों और दीगर कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह सैकड़ों अफराद ने इन कपड़ों से इस्तेफादा हासिल किया। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि ईदैन के मौके पर बहुत से खानदान ऐसे होते हैं जो नए कपड़े खरीदने के मुतहम्मिल नहीं होते, लिहाजा ऐसे लोगों की शनाख्त करते हुए इनमें कपड़ों की तकसीम की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की 29 तारीख को बरसी है। इस मौके पर 27 रमज़ान को आटो नगर डिवीज़न 31 में आज कारपोरेटर रजिया सुल्ताना और इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के तरफ से आज गुरबा को साड़ियों की तकसीम, रमज़ान के मौके पर आज 27 रमज़ान को साड़ियों की और बच्चों में कपड़ों की तकसीम की गई है। आरमू में ईद उल फितर के पेश नज़र गरीब मुस्लिम खानदानों में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की जानिब से ईद किट्स की तकसीम। मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने बताया कि रियासती तंजीम के ताउन से गरीब मुस्लिम खानदानों में 100 ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम माविनीन की खिदमत को कबूल फरमाए। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर की जानिब से ईद उल फितर के पेश नज़र 100 गरीब खानदानों में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आरमूर के खादिम मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने बताया कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर मंडल में 100 गरीब मुस्लिम खानदानों में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है ताकि ये लोग बआसानी ईद के लवाज़िमात से इस्तेफादा हासिल कर सके। मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने कहा कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत गुज़िश्ता कई सालों से ज़िले के दही व शहरी इलाकों में इर्तिदाद व फितनों के खात्मों के लिए सरगर्म है और साथ ही दही इलाकों में नाखानिदा करीब मुस्लिम खानदानों के बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने की खिदमत भी अंजाम दे रही है। तंजीम की जानिब से दही इलाकों में कई असातिज़ा व आइमा कराम खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दीन सिखाने की मेहनत कर रहे हैं और साथ ही इन गरीब व नाखानिदा मुस्लिम खानदानों की मदद के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लिहाजा ईद उल फितर के पेश नज़र ऐसे ही गरीब खानदानों की शनाख्त करते हुए इनमें ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने इन ईद किट्स की फराहमी में ताउन करने वाले तमाम माविनीन से दिली इज़हार तशक्कुर किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मौलाना मोहम्मद अरशद अली कासमी और तमामी अराकीन व ट्रस्टियान व माविनीन की खिदमत को शर्फ क़बूलियत बख्शे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत तेलंगाना ट्रस्ट के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना अरशद अली कासमी साहब दामत बरकातुहुम की खुसूसी तवज्जुहात के नतीजे में आरमूर उसके इर्द गिर्द के देहातों में 100 मकानात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ईद के किट तकसीम किए गए हैं और मज़ीद तकसीम किए जा रहे हैं।
हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर की जानिब से और तमाम आरमूर मंडल के देहातों के मुसलमानों की जानिब से हज़रत मौलाना अरशद अली क़ासमी साहब दामत बरकातुहुम का और तमाम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के तशकियान का, उनके मुआविनीन का अपने दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस तंजीम को शर्फ़ कबूलियत से नवाजें। वीरपुर मंडल में घर घर सर्वे का काम करीब 80% मुकम्मिल हो चुका है। आवाम से तफसीलात हासिल की जा रही है और साथ ही अद्वियात की भी तकसीम अमल में लाई जा रही है और मुतासिर नजर आने वाले अशखास को दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा है। वीरपुर मेडिकल ऑफिसर का बयान। वीरपुर मंडल में महकमा हेल्थ की जानिब से घर घर सर्वे का सिलसिला जारी है। आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स और तिब्बी मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीमें घर घर जाकर लोगों की तफसीलात हासिल कर रही हैं और इनमें अद्वियात की भी तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सर्वे के दौरान इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि कहीं किसी घर में कोई कोरोना का मुतासिर तो नहीं है। टीम के मेंबरान इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कौन अफराद बुखार, खांसी, जिस्म दर्द और दम्मा का शिकार हैं। ऐसे अफराद को फौरी टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। जिसको ज्यादा ही दम आ रहा है उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद को भेजा जा रहा है। इस सिलसिले में वीरपुर हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर अशोक ने बताया कि सर्वे का काम करीब 80% तक मुकम्मिल हो चुका है और अद्वियात की भी तकसीम अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि हालात अब भी बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं, लिहाजा एहतियाती इक़दाम लाजमी है। मुमकिन एहतियात कीजिए और मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की सख्ती के साथ पाबंदी करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से एतराज़ करें और किसी को बुखार, खांसी, जुकाम, जिस्म दर्द और दम्मा जैसी अलामत महसूस हो तो वो फौरी किसी भी करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू हो जाए और अपना टेस्ट ज़रूर करवाए और मुस्बित आसार पाए जाने पर अपने आप को होम क्वारंटाइन कर ले और अगर हालत ज़्यादा ही ख़राब महसूस हो तो फौरी दवाखाने से रुजू कर लिया जाए। उन्होंने घर घर आने वाले अमले से ताउन की ख्वाहिश की और बताया कि जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मुसलसिल हालात पर नज़र रखे हुए हैं। रोज़ाना टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और हिदायतें जारी की जा रही हैं और आवाम को मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। మనం గత 4 రోజుల నుంచి ఇంటింటి సర్వే చేస్తూ వారికి జ్వరాలు కానీ, జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ ఉంటే సకాలంలో వారికి మందులు అందజేసి, అలాగే 5 రోజుల కంటే ఎక్కువ జ్వరం కనుక ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా వారిని గుర్తించి పీరియడ్స్ ఇవ్వాలి అనేసి ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మన కలెక్టర్ గారు ప్రతిరోజు సెల్ కాన్ఫరెన్స్లో వాటిని మానిటర్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల దాదాపుగా ఇప్పుడు మనము మన యొక్క జిల్లాలో ఒక 75 to 80% సర్వే కంప్లీట్ అయింది. అందులో భాగంగా అందరికీ కూడా మందులు ఇచ్చినాం కాబట్టి వీటి వల్ల అలాగే టెస్టులను కూడా విరివిగా చేయడం వల్ల ఒక వారం 10 రోజులలో ఉన్న సివియారిటీ కొంత తగ్గుముఖం పడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ప్రజలు దీన్ని ముఖ్యంగా గమనించి ముఖ్యంగా ఈ టాబ్లెట్లు వేసుకోవడమే కాకుండా కంపల్సరీగా డబుల్ మాస్క్ వేసుకోవడము, అలాగే చేతుల్ని సబ్బుతో లేదా శానిటైజర్తో 30 సెకండ్ల పాటు శుభ్రంగా కడుక్కోవడము, అలాగే ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుంపులుగా కాకుండా విడివిడిగా బండ్ల మీద కూడా ఇద్దరిద్దరు కాకుండా ఒకరొకరు పోవడం వల్ల ఇప్పుడు చాలా వరకు సెకండ్ వేవ్ వల్ల మనకు మునుపటి కంటే కూడా మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్న పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క సామాజిక దూరాన్ని, మాస్కుల్ని, శానిటైజర్స్ను వాడుతూ గుంపులుగా లేకపోవడం ఒకటే మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़्द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक,
کاسمیٹکس اور خواتین کی ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب ہوں گی جو کہ آپ کے حسن کو نکھارنے کا سبب بنیں گی. اس کے علاوہ گھریلو آرائش کے سامان، کچن کی ضرورت کے سامان تحفے میں پیش کرنے کے لیے خوبصورت گفٹ آئٹمز. اس کے علاوہ پلاسٹک کے سامان، فینسی اشیاء، اسٹیل کے سامان، آنکھوں پر لگانے کے لیے خوبصورت گاگلز، فوٹو فریم، جھومرز، اسپورٹس آئٹمز، پرس، بیگز اور دیگر بے شمار اشیاء یہاں پر دستیاب ہوگی. آپ سے ہماری خواہش ہے کہ ایک بار A to Z بازار کو ضرور تشریف لائیں اور ہمارے اس بازار کا مشاہدہ کریں. معیاری و مضبوط سامان اور انتہائی واجبی دام ہماری پہچان ہے. کئی اضلاع میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب A to Z بازار آپ کے شہر میں لگایا گیا ہے. عوام کا بھروسہ ہی ہمارا اثاثہ ہے، لہذا پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے بازار سے برانڈڈ سامان حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے، A to Z بازار نزد فائر بریگیڈ آفس، روبرو تلک گارڈن کمپلیکس، کمشنر پولیس کیمپ آفس روڈ، نظام آباد. یاد رہے کہ اتوار کے دن بھی ہمارا A to Z بازار کھلا رہے گا. ایک بار ضرور تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. نیا MG برانڈ ناریل کا تیل مارکیٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے. ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. MG برانڈ ناریل کا تیل 100% خالص ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے. MG برانڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار، گھنے، لامبے اور مضبوط بناتا ہے. بالوں کے جھڑنے کو روکتا ہے اور ڈینڈرف سے نجات دلاتا ہے. ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے. MG برانڈ ناریل کا تیل 100 ml، 200 ml اور 500 ml کی بوتلوں میں دستیاب ہے. ساتھ میں 5G برانڈ واشنگ پاؤڈر بالکل مفت. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے. مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی MG ٹریڈنگ کمپنی، عقب مسجد کچیان، مارواڑی گلی، نظام آباد. کانٹیکٹ نمبر 8309640502. قلب شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے میں عصری و جدید آلات سے لیس اپنی نوعیت کا منفرد AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے. حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں کی طرز پر ایک وسیع و عریض آراستہ کارپوریٹ طرز کا ہاسپٹل، 50 بیڈز کی سہولت کے ساتھ AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، 3 آپریشن تھیٹر، ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ ہر طرح کے طبی معائنوں کی سہولت موجود ہے. گینیکولوجسٹ، ڈائبٹولوجسٹ، فزیشین، جیرولوجسٹ، تھائرائیڈ، کڈنی سٹون، جنرل سرجن، خواتین کے امراض کے ماہر، بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز کے علاوہ تمام شعبے جات کے ماہر ڈاکٹرز کی خدمات موجود ہے. جدید و عصری طبی آلات سے لیس لیب، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کے لیے تیار AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل. پتہ یاد رکھیے، Z+ بلڈنگ، قلعہ روڈ، نظام آباد. ہمارے کانٹیکٹ نمبر 08462 226786 اور 70139 55381. نوا لائف سپر اسپیشلٹی کرٹیکل کیئر سینٹر. آپ کی صحت کے تحفظ کے لیے ہم موجود ہیں. نظام آباد اور ضلع کی عوام کے لیے پہلی بار انتہائی کم خرچ میں بہترین علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کارپوریٹ ہاسپٹلز میں زبردست شہرت حاصل کرنے والا ہاسپٹل نوا لائف ہاسپٹل، جہاں آپ کی خدمات کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر نوین مالو، اسپیشلسٹ ارتھو، بونز جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن، ڈاکٹر دیپ مالو، گائنیکولوجسٹ اینڈ انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ، ڈاکٹر ایم بی ہری ریڈی، نیرو فزیشین، ڈاکٹر وشوا تیجا، جنرل فزیشین، کرٹیکل کیئر میڈیسن، ڈیابولوجی، ڈاکٹر پروین کمار، انسٹیٹسٹ اینڈ کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ، ڈاکٹر پربھاکر گروا، جنرل لیپروسکوپی سرجن، ڈاکٹر کنال مشرم، یورولوجسٹ، اینڈولوجسٹ، لیپروسکوپی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن، ڈاکٹر جے دھنا لکشمی، دانتوں کی ماہر ڈاکٹر. نظام آباد میں ایک شاندار عمارت میں اپنی طبی خدمات کو جاری رکھے ہوئے نوا لائف ہاسپٹل 50 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل، جہاں ICU 20 بستروں پر مشتمل ہے. انتہائی جدید و عصری آلات سے آراستہ وسیع و عریض آپریشن تھیٹر، 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کی سہولت، حادثات میں فوری طبی امداد فراہم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ وینٹیلیٹر، ایکس رے، ڈائلسس سینٹر، لیاب کی سہولت بھی موجود ہے.
फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोआ लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़्योताब किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नजर नंदीपेट के मुकामी जिम्मेदारान ने सिर्फ लॉकडाउन का फैसला लिया था और गुज़िश्ता 6 दिन से बाजार मुकम्मल बंद है, मगर शराब की दुकानों के मालिकीन इस लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू की खुली खिलाफवर्जी करते हुए शराब फरोख्त कर रहे हैं। पीडीसी चेयरमैन की क़यादत में तहसीलदार को शिकायती मकतूब पेश किया गया। कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र नंदीपेट मंडल की विलेज डेवलपमेंट कमेटी और दीगर जिम्मेदारान ने मुकामी अहदेदारान से मशवरे के बाद नंदीपेट में एक हफ्ते के लिए मुकम्मल सिर्फ लॉकडाउन का फैसला लिया था और गुज़िश्ता 6 दिनों से इस पर मौसल अमलावरी की जा रही थी। नंदीपेट की तमाम दुकानें और बाजार मुकम्मल बंद हैं। मेडिकल्स, दवाखानों और दीगर इमरजेंसी खदमात को छूट दी गई थी, मगर ये लोग भी एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन शराब की दुकान के लेकिन इस लॉकडाउन की खुली खिलाफवर्जी करते हुए धड़ल्ले से शराब फरोख्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीडीसी चेयरमैन बाला गंगाधर की क़यादत में एक वफद ने मुकामी तहसीलदार को एक शिकायती मकतूब पेश किया, जिसमें इन शराब की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बाला गंगाधर ने बताया कि शराब की दुकान के मालिकीन सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से लागू किए गए रात के कर्फ्यू की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं और रात देर गए तक शराब की धड़ल्ले से फरोख्त अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में बार बार शिकायतों के बावजूद महकमा एक्साइज खामोशी इख्तियार किए हुए है और उनकी खामोशी इंतहाई मानाक़ैद है और पुलिस की जानिब से भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गंगाधर ने बताया कि यहाँ मिलावटी शराब भी फरोख्त की जा रही है, जिसको पीकर इससे कबल कई अफराद की मौत हुई थी। इसके बावजूद भी इन शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई न करना हैरत अंगेज बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा की वजह से हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं और ऐसे में सख्त तरीन एहतियाती इक़दाम इंतहाई लाजमी है। लिहाजा इस कोरोना वबा को रोकने के लिए नंदीपेट में सिर्फ लॉकडाउन नाफिज किया गया था, मगर शराब की दुकान के मालिकीन इसकी खुली खिलाफ वर्जी करते हुए खतरात को बढ़ावा दे रहे हैं। शराब की दुकानों पर जमा होने वाले लोग कोरोना के फैलाव का सबब बन सकते हैं। बाला गंगाधर ने इस मामले में फौरी कार्रवाई का मंडल हुक्काम से मुतालबा किया। बसूरत दीगर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म करने और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने का इंतबा दिया। నందిపేట గ్రామం లోపట గత 6 రోజుల నుంచి గ్రామస్తులంతా కలిసి మరి వ్యాపారాలన్నీ మూసివేయాలని నిర్ణయం చేస్తే మరి కల్తీ వ్యాపారస్తులు మాత్రం యథావిధిగా ఇష్టం వచ్చినట్టు కల్తీ వ్యాపారం అమ్ముతూ మరి ప్రభుత్వం ఒక నిబంధన పెట్టింది, రాత్రి 9 నుంచి పొద్దున 5 గంటల దాకా కర్ఫ్యూ అనేది పెట్టింది. ఆ కర్ఫ్యూ నిబంధనలు కూడా పాటించకుండా మరి నైట్ కూడా కల్తీ కళ్ళును అమ్ముతున్నారు. విచ్చలవిడిగా మరి టీకాలు తీసుకున్న వాళ్ళు కల్తీ కళ్ళు తాగి ఇప్పటికీ 10-20 మంది చనిపోయారు ఈ కళ్ళు తాగడం వల్ల. మరి ఎన్నోసార్లు అధికారులకు, ఎక్సైజ్ అధికారులకు కూడా సూపరింటెండెంట్ గారికి దరఖాస్తు ఇచ్చినాము, డీసీ ఆఫీసులు ఇచ్చినాము, సిఐ ఆఫీసులో ఇచ్చినాము. మరి ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినా కానీ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్లు మాత్రము అసలు దీన్ని పట్టించుకుంటలేరు. ఎందుకు పట్టించుకుంటలేరు మాకేం అర్థమవుతలేదు. ఇకనైనా కానీ మరి ఆ ఎక్సైజ్ అధికారులు పట్టించుకుంటారా, డైరెక్ట్ మేము మరి కలెక్టర్ ఆఫీసులు ముట్టడి చేస్తాము గ్రామస్తుల తరఫున అని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 2500 राशन किट्स की तकसीम। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एमएलए गोपी ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि इस साल जुमला 5000 राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद बाद मफाद पर सनासिर वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से ईद उल फितर के पेश नज़र गरीब मुस्लिम खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और जोबरी हिल्स के एमएलए एम गोपी ने राशन किट्स ले जाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर हज हाउस लामपल्ली से रवाना किया। बादिजा मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि बाज़ अफराद वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं और गैर ज़रूरी तनकीदें कर रहे हैं और इनकी तनकीदें
حقائق سے بعید ہیں. یہ تنقیدیں محض تنقید ہے جس کے ذریعے وقف بورڈ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کو سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارموں کے ذریعے بدنام کرنے کی کوششوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کہا کہ ایسے افراد پر ڈیفارمیشن کیس دائر کیا جائے گا. محمد سلیم نے کہا کہ وقف بورڈ فعال انداز میں اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے اور منشاء وقف کے لحاظ سے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن بعض مفاد پرست عناصر اپنے مفادات کی عدم تکمیل پر وقف بورڈ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وقف بورڈ کی کارکردگی کے متاثر ہونے کا خدشہ لاحق ہوگا. چیئرمین محمد سلیم نے بتایا کہ عید الفطر کے پیش نظر اس سے قبل بھی 2500 راشن کٹس تقسیم کیے گئے تھے اور پھر دوبارہ 2500 راشن کٹس مختلف اضلاع میں مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے. اس طرح وقف بورڈ کی جانب سے جملہ 5000 راشن کٹس اس سال تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر ڈپٹی سی او شفیع اللہ کے علاوہ دیگر موجود تھے. اس پروگرام میں اقلیتی محکمہ جات میں خدمت انجام دینے والے غریب ملازمین میں بھی راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. غلط سلط مت دیا کریے، کسی کی سنا سنی پہ مت جائیے. کچھ ہے تو آ کے ڈائریکٹ میرے سے پوچھیے، میں اس کا آنسر دیتا ہوں بھائی، کیونکہ اچھی چیز نہیں ہے کسی کے بارے میں جو ہے نا غلط سلط ڈال دینا، جھوٹ بول کے جو ہے نا کچھ بھی لکھ دینا، کچھ بھی کر دینا. بولے تو ہم بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم بھی اس کا آنسر دیں گے، ہم بھی ڈیفارمیشن ڈالیں گے. ہم بھی تاک میں ہم بھی واچ کر رہے ہر چیز کو، کون کدھر کیا کر رہے، کون کدھر زمینوں کے دھندے کر رہے، کون کدھر غلط کام کر رہے، ہم بھی واچنگ میں ہیں. ہم بھی اس کو چھوڑیں گے نا. اس کو 500 کٹ ایک ایک ایم ایل اے کانسٹیچوئنسی میں دیے، 2,000 دیے، 4 مسجدوں کو دیے، ایک ایم ایل اے کو، اور کارپوریٹر کو بھی دیے، ہر کارپوریٹر کو بھی دیے 500. ٹھہرو ذرا، آپ بیچ میں ڈسٹرب مت کرو. 1000 روپے بھی 1000 بھی دیے. اور دوسری چیز جو ہے، اور بھی جو بھی بچا کوئی گھر کو لے آنے کا نہیں ہے، سب پبلک میں دینے کا ہے. سمجھے؟ اب خالی ایک کام نہیں کرتے ہم لوگ، ملٹی کام ہوتا ہے یہاں پر. کسی کا بھوکا ہے تو اس کو بھوکا ہم دیکھ نہیں سکتے، کوئی پریشان ہے تو اس کو پریشان دیکھ نہیں سکتے ہم لوگ. رات میں بھی 12 بجے فون آتے میرے کو، وہاں جگہ نہیں مل رہی، یہاں خبر کو یہاں پرابلم ہے، بولے تو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. پر ہمارا ہیلپ لائن چالو رہتا ہے اور ہمارے آفیسروں کو بول کے امیڈیٹ ہم ٹیم بھی جاتے ہیں وہاں پر. آخر میں دیکھیں ہیڈ لائن سے ایک بار پھر. جمعیت الفاظ کی جانب سے آئمہ و مؤذنین میں راشن و عید کٹس کی تقسیم، 70 افراد میں ان راشن کٹ کی تقسیم کی جائے گی. مہمانوں نے سوسائٹی کی کارکردگی کی ستائش کی اور مبارکباد دی. صرف لاک ڈاؤن کے دوران شراب کی دکانیں کھلی رکھنے کا معاملہ، بی ڈی سی کمیٹی نے تحصیلدار سے شکایت کی. کہا کہ کورونا سے حالات خراب ہے، حالات میں بہتری کی کوششوں کو شراب کی دکان کے مالکین پامال کر رہے ہیں. پھلپور میں کورونا سے متعلق سروے کا کام 80% تک مکمل. لوگوں میں ادویات کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے. متاثرہ افراد کو طبی امداد کی فراہمی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میڈیکل آفیسر کا بیان. وقف بورڈ کی جانب سے مزید 2500 راشن کٹس کی تقسیم، گاڑیوں کو حجوں سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا. چیئرمین محمد سلیم نے کہا کہ بعض افراد وقف بورڈ کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے دیں اجازت. اللہ حافظ.